पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही सिर्फ नहीं है, ये बात साबित करने की कोशिश में लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी नजर आई, जिसने कल एक रैली की। लेकिन उसी रैली के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे थे। इसी बीच मंच पर पीरजादा की एंट्री क्या हुई, कांग्रेस नेता अधीर हो गए। मंच पर पीरजादा को देखकर पब्लिक ने ऐसी हूटिंग की जिससे अधीर रंजन का मूड खराब हो गया। अधीर रंजन डायस छोड़ना चाहते थे, लेकिन लेफ्ट लीडर विमान बोस ने उन्हें मना लिया। मंच पर पीरजादा और अधीर रंजन के बीच खुन्नस साफ देखी जा सकती है। देखिए, अधीर रंजन ने पीरजादा से दुआ सलाम तक नहीं की। इस वाकये के 24 घंटे भी नहीं बीते कि अधीर रंजन की तरफ से गठबंधन पर सवाल उठने लगे। लेट पार्टी के साथ हमारा अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि हमारा हिस्से में कितने सीट आएंगे। बीच में अगर कौन क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारी चर्चा लेट पार्टी के साथ होते हैं। लेट पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ भी करते हैं। इसके बाद लेट किसका साथ क्या सीट शेयरिंग करते हैं वो अलग बात है। कांग्रेस किसका साथ सीट शेयरिंग क्या करेगा अलग बात है। कल तक चुनावी रैली में पीरजादा के साथ मंच शेयर करने वाले अधीर रंजन अब उनके इंडियन सेकुलर फ्रंट को जानने तक से इनकार कर रहे हैं। और आईएसएफ को मैं उतना जानते नहीं, बाकी उसके बाद लेट पार्टी से इनकी चर्चा हुई, उसमें हमारी पार्टी की तरफ से लोकल लेवल पे जो हमारे नेता है वो शिरकत किया था, लेकिन हमारे पार्टी के साथ डायरेक्ट उनका अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। तो इस बीच बीजेपी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उन पर खून देकर आजादी लेने की बात कहने का आरोप लगाया जा रहा है। ব্রিগেডের জমিন থেকে আমার প্রত্যেকটা বাঙালি ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলো স্বাধীন আমরা করব। इस बीच बीजेपी बंगाल में अपने चुनावी अभियान में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी की रथ यात्रा जनता के बीच पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए सुझाव ले रही है। पुरुलिया में परिवर्तन रथ की एंट्री पर फूलों की बारिश की गई। टीएमसी को चुनावी टक्कर दे रही बीजेपी ने चुनाव में पोस्टल बैलेट के दुरुपयोग की आशंका जताई है। बीजेपी सांसद स्वप्नदास गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी का एक डेलीगेशन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से मिला। दरअसल बीजेपी टीएमसी पर लगातार हिंसा का आरोप लगा रही है। कोलकाता के पास दमदम में बीजेपी का ये विरोध मार्च कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी बुजुर्ग मां की पिटाई के विरोध में है। कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निमाता पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी हल्की झड़प भी हुई। रविवार को उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उनकी बुजुर्ग मां के घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की गई थी। मारपीट का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान के आवाज उठाने वाले G23 के आनंद शर्मा ने अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर हमला बोला है। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक यानी सेलेक्टिव नहीं हो सकती है। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। ये बात आनंद शर्मा ने कही है। हिंदुस्तान में चुनावों का मतलब सिर्फ चुनावी रैलियां या भाषण भर नहीं होता। आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सियासत से जुड़ी कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं, जिसको देखकर आपको भी इस बात का एहसास होगा कि सियासत क्या न करवाए। चुनावी राग, सियासी डांस। असम में प्रियंका, तमिलनाडु में राहुल गांधी। भाई बहन की सियासत। राहुल गांधी की पुशअप पॉलिटिक्स। राहुल का पहले 2 हैंड पुशअप, फिर 1 हैंड पुशअप के जरिए चुनौती। कन्याकुमारी जिले में एक स्कूल में छात्रों से इंटरेक्शन के दौरान राहुल गांधी अपने पूरे रंग में नजर आए। छात्रों से इंटरेक्शन किया, फिर बारी आई द ग्रेट डांस ऑफ द डे की। राहुल ने छात्राओं के साथ डांस के मैदान में कदम से कदम मिलाने की कोशिश की। डांस के बाद बारी आई फिजिकल फिटनेस। राहुल गांधी को पुशअप के लिए कहा गया। राहुल गांधी ने तुरंत पुशअप चैलेंज को स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद फिर वो चालू हो गए। पहले दोनों हाथों से पुशअप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोनों हाथों से राहुल गांधी ने 14 बार पुशअप।
इसके बाद राहुल ने वन हैंड पुशअप की Now we चुनौती make it difficult. Try with one hand. Oh, wonderful! Great. तमिलनाडु में चुनाव का बिगुल बज चुका है। छात्रों से राहुल की मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल दक्षिण में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी असम में खो चुकी सियासी प्रतिष्ठा को हासिल करने की कोशिश कर रही है। असम के लखीमपुर में प्रियंका गांधी ने चाय बागान निवासियों के साथ पारंपरिक झूमर डांस किया। टीम न्यूज नेशन। अब बात उत्तराखंड की, जहां गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पहले दिन खूब हंगामा हुआ। चमोली के गोपेश्वर में नंदप्रयाग घाट मोटर रूट को चौड़ा करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने विधानसभा का कूच किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंगल चट्टी बैरियर पर रोक दिया। दोनों तरफ से नोकझोंक हुई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए जमकर लाठीभांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के गैरसैंण की। चलिए बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है विश्वास की वैक्सीन से भ्रम दूर। क्या कहेंगे विपक्षी? इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।